नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सच में ये 2022 की सत्य घटना है। मैं लड्डू गोपाल जी को गंगा जी में फेंकने जा रही थी। उसके बाद जो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपको मेरे ऊपर विश्वास हो, लड्डू गोपाल के ऊपर विश्वास हो, आपको कृष्ण भगवान पे विश्वास हो, तभी तो आप मेरा वीडियो देखिए। नहीं तो आपको वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ होता है। अगर हमें कृष्ण भगवान पे विश्वास है तभी हम ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि मतलब कि मेरे घर क्या हुआ था कि एक समय 2008 में एक लड्डू गोपाल थे। एक ना बहुत छोटे लड्डू गोपाल थे। फिर उसके बाद मेरे अंदर अचानक जो भावना जागृत हुई, तो मतलब 2021 बीतते बीतते जब 2022 आया तो मेरे अंदर ये हुआ गया कि नहीं, मुझे ना 2021 में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे मतलब और बड़े लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो मैंने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी एक ले लिया। फिर मैंने 21 नंबर के भी लड्डू गोपाल जी अपने घर में मंगा लिया। अब क्या होने लगा कि 3-3 लड्डू गोपाल होने की वजह से अब मुझे लगा कि अरे नहीं, घर में ना एक ही लड्डू गोपाल रखना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि मतलब मुझे जानकारी नहीं थी कि ज़्यादा लड्डू गोपाल को घर में नहीं रखना चाहिए, मूर्तियों को ज़्यादा घर में रखने से नुकसान होता है। अब मेरे दिमाग में यही बैठ गया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। छोटे वाले लड्डू गोपाल को बार बार मन में ख्याल आ रहा था कि मैं इनका क्या करूँ। मुझे पता नहीं था कि इनको क्या करना चाहिए। मुझे बस यही पता था कि लोग क्या करते हैं, जब मूर्तियों को नहीं रख पाते हैं तो उनको गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। तो मेरे मन में भी ये विचार आया कि मैं इनको गंगा जी में विसर्जित कर दूँ। फिर मैं क्या करी कि मैं इनको ट्रैवल करके मम्मी के घर लेके गई। तो वहाँ पे जब मैं लेकर गई इनको, तो कुछ दिन तो मैंने इनकी पूजा पाठ बहुत अच्छे से किया। फिर मैंने पहले ही सोच लिया था कि नहीं, अब मेरे 2 लड्डू गोपाल जी हैं तो अब इनको तो मुझे हटाना ही है। अब वो बहुत छोटे से, मतलब 0 साइज़ के, क्या मतलब कि 1 नंबर के थे, 1 नंबर के साइज़ के थे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनका बहुत सारे श्रृंगार के भी सामान खरीदे थे और उनकी मैं पूजा डेली करती थी। लेकिन मतलब वही होता है ना कि मेरे अंदर समझ नहीं था, मतलब मैं क्या करूँ। बस मुझे ये लग रहा था कि नहीं, मैं इनको गंगा जी में विसर्जित कराती हूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैं गई, मतलब हम मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे ना बरिया घाट और वहाँ पे ना बहुत सारे घाट हैं और वहाँ पे बगल में ही गंगा जी हैं। तो मैं अपने कजिन सिस्टर के साथ गई और जाके मैंने क्या किया कि मैं उनको लेकर, मतलब गंगा जी की जो सीढ़ियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं, तो उनको मतलब उतरने में तो आपका पैर ही ना बहुत भारी भारी हो जाता है। फिर मैं उतर के लेके उनको हाथ में जा रही थी। अब मेरे मन में ऐसे ख्याल आते जा रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा क्यों कर रही, क्या इनको विसर्जित करना चाहिए, ये तो बालक है। ऐसे वैसे इतना मैं सोच रही थी ना कि फिर मैं क्या की कि मतलब मेरा पैर बहुत दर्द होने लगा, तो मैं एक जगह पे बैठ गई। फिर क्या हुआ कि बैठ के मैं उनको से गोद में ली थी। तो गोद में लेकर ऐसे ही जैसे अचानक ही ना मेरी आँख ढकी और मुझे ऐसा लगा कि ये बोल रहे हैं कि नहीं मैया, ऐसा मत करो, मुझे गंगा जी में मत फेंको, मैं तो आपका बालक हूँ ना, आप किसी को दे दो मुझे। फिर मेरे अंदर ख्याल आया, फिर मैंने अचानक उठी था। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश की, तो मतलब कि फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मतलब मेरे मन का भ्रम है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर मैं गई और मतलब गंगा जी में जैसे ही उनको मतलब हाथ में लेके मैंने जैसे उनको डालने के बाद फिर उसके बाद मेरा मन तो ऐसे ही हो गया कि मैंने तुरंत ही उनको निकाल लिया और निकाल के लेकर मैं उनको आ गई। मेरी बहन बोली ऐसा क्यों कर रही हो, अरे तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम लेकर आई थी फिर अब तुम लेके जा रही हो। हम क्या, चाहे जो हो जाए, अब मैं इनको नहीं हटा सकती हूँ, नहीं कुछ कर सकती हूँ। फिर मैं लेकर उनको घर आ गई और उसके बाद मैंने तीनों लड्डू गोपाल जी की अच्छे से पूजा करने लगी। फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, मेरी बुआ आई तो मेरी बुआ को एक लड्डू गोपाल जी चाहिए थे। तो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि दूसरा कोई लड्डू गोपाल जी दे तो बहुत ज़्यादा फल देते हैं लड्डू गोपाल जी। अब मेरी बुआ ने देख लिया
अब वो मेरे पीछे लग गई कि मतलब कि मुझे दे दो ये लड्डू गोपाल जी। कहते हैं ना कि बड़े घर से लड्डू गोपाल जी लो तो बहुत फलदायी होते हैं, तुम दे दो, तुम अगर नहीं से हम सेवा कर सकती हो तो मुझे दे दो। हमके बुआ मैं तो सेवा कर ही रही हूँ। तब भी वो बोली कि नहीं मुझे दे दो, मैं इनका बहुत अच्छे से सेवा करूँगी, मैं ये करूँगी वो। तो हालांकि वो सच में बहुत अच्छे से उनकी सेवा कर रही हैं। फिर मैंने उनको लड्डू गोपाल जी को दे दिया मतलब देने के बाद मेरा दिल तो जैसे भरा ही जा रहा था कि मैंने उनको क्यों दिया। लेकिन वो इतना प्रेम भाव से मांग रही थी, सेवा करने के लिए तैयार थी, तो हम कहे यार चलो ठीक है, जब उतना कह रही हैं तो उनको मैं दे ही देती हूँ। फिर मैंने उनको दे दिया। फिर वो अब मैं डेली देखती हूँ कि बुआ बहुत अच्छे से उनकी पूजा भी करती हैं, डेली श्रृंगार करती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन अब मतलब मैंने चूँकि बोल दिया था ना, अब मुझे अगर होता ना तो मैं सच में उनको कभी न देती। मतलब इस टाइम तो मैं कभी नहीं दे पाती, मेरे अंदर इतनी भक्ति है कृष्ण भगवान के प्रति, तो मैं तो कभी न देती। चूँकि अब मैंने दे दिया था तो मैं उनसे वापस नहीं ले सकती थी। तो दोस्तों ये थी मेरी स्टोरी। यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे भक्त